इस समय की तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से आ रही हैं वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली हैं। जो इस समय की जानकारी हमको पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से आ रही है वो बिल्कुल चौकन्ना कर देने वाली है। जी हां, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान, पश्चिम बंगाल भारत, पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग, पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी हैं, ममता बंदोपाध्याय हैं। उस पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की जो स्थिति इस समय है वो बिल्कुल परेशान कर देने वाली है। ये सब वक्फ बोर्ड के बाद हो रहा है, ये सब वक्फ बिल के बाद हो रहा है। ममता बनर्जी इज अनएबल टू हैंडल, ममता बनर्जी हैंडल नहीं कर पा रही हैं अपने प्रदेश को। ममता बनर्जी बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ममता बनर्जी इस समय, ये जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है मुर्शिदाबाद, और ये हुआ है जब पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप्पणी करते हुए ये डिसीजन दिया कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय तुरंत किया जाए। और मुर्शिदाबाद में ये केंद्रीय बलों की तैनाती के ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप समझिए, इस समय मुर्शिदाबाद, एक समय प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति भारत के, मुर्शिदाबाद के, और मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है। सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। जब से ये वक्फ बिल हुआ, पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और फिर उनके नेताओं ने कहा ये बंगाल में लागू नहीं होगा। उसके बाद चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई। ये आप समझिए, ये प्रभावित इलाकों में ये किया गया। बीजेपी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी और वो मांग मानी गई है हाईकोर्ट के बाद। और ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले के ये डेफर्ड लाइव विजुअल्स हैं। बंगाल में सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। जो जानकारी हमारे रिपोर्टर्स हमको ग्राउंड से भेज रहे हैं, वो तस्वीर चेंज मत करो सेंट्रल फोर्सेस की शर्मा, वो ये है कि कई मंदिरों पे, मैंने कहा कई मंदिरों पे माफी चाहता हूं, जब मंदिरों में तोड़फोड़ की जानकारी और तस्वीरें बीजेपी के नेताओं को मिली, शुभेंदु अधिकारी को मिली, सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष, देन बीजेपी डिसाइडेड कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ कर नहीं रही, उनकी पुलिस कुछ कर नहीं रही बीजेपी के अनुसार। इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की डिमांड के लिए वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इंप्लीमेंट किया, बोला तुरंत इमीडिएटली भेजिए आप। इमीडिएट मतलब इमीडिएट। और ये लाइव तस्वीरें आ रही है मुर्शिदाबाद से, डेफर्ड लाइव कुछ देर पहले की। आप बात समझिए, सिचुएशन सिर्फ बात बंगाल की नहीं, ये कोशिश किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन पूरे देश में क्रिएट कर दी जाए, इन द होल कंट्री। क्या ये होने देंगे हम? नहीं। क्या भारत की जनता ये होने देगी? बिल्कुल नहीं होने देगी। आप इलेक्शन नहीं जीत पाते तो अपनी फ्रस्ट्रेशन जनता पे क्यों निकालते हो? बीजेपी इलेक्शन जीती है, बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है। जब आप जीतते थे तो आपका एजेंडा लागू होता था। बीजेपी के पास लोकसभा राज्यसभा दोनों में नंबर्स थे। बीजेपी ने वक्फ कानून में संशोधन किया, वक्फ बिल लाए, उसको दोनों सदनों में पास किया। आपसे अपने राजनेता नहीं समझते, आप उसको नहीं रोक पाए, तो जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? बंगाल में क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? देश के दूसरे कोनों में क्यों आप इधर उधर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? परेशान कौन होता है? जनता। और ये सबसे ज्यादा परेशानी भी उनको हो रही है दर्शकों, जिनको सबसे ज्यादा फायदा इस कब्जा बोर्ड से हो रहा था। ये सबसे ज्यादा तिलमिलाहट भी उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके मॉल और जिनके होटल अब ये वक्फ बोर्ड के बाद हटेंगे। लेकिन धर्म और मजहब की आड़ में जो भी आज तक होता रहा, कब्जा, अब वो ही धर्म और मजहब को एक बार फिर आड़ बना के देखिए आप किस तरीके से तोड़फोड़, मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीरें, एक नहीं मल्टीपल तस्वीरें आ रही हैं मुर्शिदाबाद के इलाके से। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाई बीजेपी के अनुसार, इसीलिए बीजेपी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, इमीडिएट डिसीजन दिया
कि सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करो, केंद्रीय सुरक्षा बल भेजो, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। लेकिन इसके जड़ में जाइए आप दोबारा, इसके जड़ में जाइए, ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद इसके जड़ में जाइए, ये क्यों हो रहा है। वक्फ क्या था? कब्जा। 40 लाख एकड़ जमीन पे पूरे देश में, 40 लाख एकड़ जमीन पे पूरे देश में कब्जा था। वक्फ पूरे देश में लागू हुआ है, जो नया नहीं। सिर्फ बंगाल में लागू हुआ है क्या? सिर्फ मुर्शिदाबाद में लागू हुआ है क्या? सिर्फ जहां जहां ममता बनर्जी की सरकार है वहीं लागू हुआ है क्या? नहीं, पूरे भारत में लागू हुआ है। फिर भी इस तरह की हिंसा, इस तरह का इसको धार्मिक रंग देना, हिंदुओं की क्या गलती है भाई? हिंदुओं की तो जमीन आज तक वक्फ कराई गई है, हुई है। अभी हिंदुओं की क्या गलती है? वक्फ बोल बीजेपी लाई, आप तोड़ रहे हैं मंदिर, क्यों? किस लिए? यह होता है भड़काने का काम। क्या ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती हैं? अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर कोर्ट को यह भी देखना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और इसका सोर्स या इसका जो रीजन है, वक्फ के बाद लोगों में नाराजगी है, वक्फ के बाद लोगों में गुस्सा है। अच्छा, सिर्फ बंगाल में ही गुस्सा है? सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही गुस्सा है? और क्यों गुस्सा है जी? कब्जा रोक दिया इसलिए गुस्सा है कि वो 40 लाख एकड़ में से जो 35 लाख एकड़ जमीन पे या किसी ने मॉल बनाया, किसी ने होटल बनाया है, किसी ने कमरे खोले हैं, किसी ने दुकानें खोली है, वो सब बंद होंगी इसलिए। अगर आप इतने ही ठीक हैं जितने ठीक कहते हैं तो जाइए कोर्ट में काउंटर कीजिए। अगर आप इतने ही ठीक हैं कि नहीं, वो 40 लाख एकड़ जमीन या जितने भी लाख एकड़ जमीन है वो गरीब और मजलूम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो जाइए कोर्ट एंड प्रूव योर पॉइंट। बट कैन यू? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तक और अभी तक 10 लोग भी नहीं आप ढूंढ पाएंगे जिन 10 लोगों को वक्फ बोर्ड से 50-50 गज के घर मिले होंगे। इनके 50-50 एकड़ों के होटल खुले हैं, इनकी 5-5 एकड़ की मॉलें खुली हैं, और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है, ओनली इन शेयर फ्रस्ट्रेशन। और ये बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, इन्होंने कोशिश उत्तर प्रदेश में नहीं की थी क्या? इन्होंने कोशिश उत्तर प्रदेश में की, इन्होंने कोशिश राजस्थान में की, इन्होंने कोशिश मध्य प्रदेश में की। तीनों जगह थ्वॉट किया गया, तीनों जगह यानी रोका गया, तीनों जगह होने नहीं दिया गया। बंगाल में हुआ कैसे? हुआ कैसे? तोड़फोड़, आगजनी, हत्या हुई कैसे? पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये साफ है, सबसे ज्यादा वो ही फड़फड़ 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 कर रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने कहा था ना, इस वक्फ बोर्ड ने कईयों की इलेजिटिमेट इनकम रोक दी है। भाई कब्जा बोर्ड ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है इसको, खुले में कब्जा चल रहा था, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, वो कब्जा रोक दिया गया है। इनको लग रहा है इनके लाखों एकड़, करोड़ों रुपए अब आएंगे नहीं। क्या करें? दंगा करो, दंगा करो। आज तक वही करते आए थे, वही करो। ये पॉलिटिकली बैक्ड है, जहां भी हो रहा है। कामकाजी आदमी काम करता है, दंगा नहीं करता है। जिसको आज तक 30 गज की जमीन नहीं दी वक्फ बोर्ड ने, वो इस नियम के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा आंदोलन करने के लिए। क्यों उतरेगा? एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, एक तो मदद बताइए मुझे। वो उतरे जिसकी मॉल बंद हो गई, मैं समझ लूंगा, चले आप फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी मॉल बंद हो गई, अमित शाह ने मॉल बंद करा। वो उतरे जिसका 5 सितारा होटल बंद हो गया, चलो मैं समझ लूंगा, अमित शाह ने 5 सितारा होटल बंद करा दिया। वो उतरे जिसके शॉपिंग मार्केट, जिसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी दुकानों पे दुकानें बंद हुई क्योंकि जमीन ली थी गरीबों की मदद करने के लिए और उस पर अपने बिजनेस चला रहे थे, वो फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझू। और ये डिमांड कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं सड़कों पे उतरो। क्यों उतरे? यूपी में कोशिश की गई, जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, 4-5 जगह रोका गया। बंगाल में ये इस लेवल पे हो गया है
कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा।